तो जी दुबई, सऊदीया, कतर, ओमान, इंडिया, पाकिस्तान से लोग स्पेन में आना चाहते हैं और स्पेन में आपको रेजिडेंसी कैसे मिलती है स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने लगा हूँ। जो एम्पाद्रोनामेंतो होती है वहाँ से लेके टीआरसी कार्ड मिलने तक, और इसमें जितनी कॉस्ट वगैरह भी आती है ये भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले लोग ये भी मैसेज करते हैं, सलमान यार अकामे लगवा के दुबई, सऊदीया में हम थक गए हैं। तो यार कोशिश करो, चाहे आप मिडिल क्लास हो मेरी तरह, कोशिश करो बैंक स्टेटमेंट वगैरह बनाओ और आप स्पेन में आने की, यूरोप में आने की एटलीस्ट कोशिश करो। और पूरे यूरोप में स्पेन ही है जो आप लोगों को फ़िलहाल इमिग्रेशन दे रहा है। कब तक दे रहा है, कब तक ये सिस्टम चालू है ये खुदा जाने, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों के पास थोड़ा सा चांस है तो आप ये ले सकते हैं। सबसे पहले किसी भी तरह आपने स्पेन में आना है। पहला काम ये, आप स्पेन में आ गए और उसके बाद आपको अपनी एम्पाद्रोनामेंतो करवानी है। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ एम्पाद्रोनामेंतो और रेजिडेंसी का प्रोसेस बताने लगा हूँ। जब आप यहाँ पे आ गए, चाहे स्पेन में आप बार्सिलोना में आते हैं, मैड्रिड में आते हैं, वलेंसिया में आते हैं, ये 3 बहुत बड़े सिटियाँ, लेकिन सबसे जो अच्छा होता है जहाँ पे मज़ा भी आप लोगों को आता है वो बार्सिलोना और मैड्रिड ही है। वलेंसिया भी ठीक है, मुझे बार्सिलोना पर्सनली पसंद है। यहाँ पे आपको खाना पीना भी, अपना देसी कम्युनिटी भी मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको एक एड्रेस चाहिए। वो एड्रेस आपको कैसे मिलता है? अगर आपका कोई जानने वाला है तो बहुत अच्छा है, अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है तो फिर आपका 1000 यूरो भी लग सकता है। ठीक है, तो पहले आप अपने सर्कल में पूछें, कोई इंसान अगर आपकी मदद कर दे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर परेशान नहीं होना। स्पेन में आपका कोई भी काम रुकता नहीं है, चाहे आपका यहाँ पे कोई जानने वाला है या नहीं है। उसके बाद अगर आपको एक बंदा मिल जाता है, वो आपको कहेगा ठीक है भाई, मैं आपको अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस दे देता हूँ, मतलब कि आपकी एम्पाद्रोनामेंतो करवा देता हूँ। आसान लफ्ज़ों में ये एक एड्रेस होता है, जहाँ पे भी आप जिस भी दुनिया में रहें, जिस भी कंट्री में रहें, इंडिया पाकिस्तान में भी रहें, तो आपको एक एड्रेस चाहिए होता है ना। तो वही एड्रेस आपको यहाँ पे स्पेन में भी चाहिए और यही आपका मेन डॉक्यूमेंट्स होता है। तो जब आप का वो बंदा आपको साथ लेके जाता है कौंसल में, और कुछ जगह पे आपको सीता लेने की ज़रूरत होती है, सीता मतलब कि अपॉइंटमेंट, और कुछ जगह पे आप विदाउट अपॉइंटमेंट भी सुबह सुबह जा सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप अपनी अपॉइंटमेंट लेके जाएं, तो इससे आपका टाइम सेफ हो जाता है। तो जब आप अपनी अपॉइंटमेंट पे जाते हैं और वो बंदा भी आपके साथ जाएगा, आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, और वो उस बंदे का पासपोर्ट या रेजिडेंसी वगैरह और उसके घर का एड्रेस, मतलब कि उसके घर का कॉन्ट्रैक्ट और पानी का बिल वगैरह वो अपने साथ लेके जाएगा। ये सारी चीज़ें उसे बखूबी पता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपके पास सिर्फ आपका पासपोर्ट होना चाहिए। तो आप वहाँ पे ऑफिस में जाते हैं, तो 2 से 5 मिनट का ये काम होता है। वो ऑफिस वाला आपका पासपोर्ट पकड़ के और उसका बायोडाटा पकड़ के इंदराज करता है कंप्यूटर पे, और आपको एक पेपर दे देता है, और उसी पेपर को एम्पाद्रोनामेंतो बोलते हैं। तो समझ लें आपका सबसे बड़ा और मुश्किल काम हो गया। उसके बाद आप आज़ाद हैं। आपने उस बंदे को पूछना है, अगर आपने वो एजेंट था तो आपने उसको कहना है प्लीज़ मेरा नाम कटवाना नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोग आपका नाम कटवा भी देते हैं। तो आप बाद में वो अपनी एम्पाद्रोनामेंतो को चेक भी करवा सकते हैं बार बार, जब आपकी हो जाए 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, आप खुद भी उस कौंसल में जाके चेक कर सकते हैं आपका नाम चल रहा है या नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो अपने देसी लोग हैं ना, बहुत ही घटिया हैं भाई। ठीक है, वो इंसानियत उनमें ज़रा नाम की नहीं है, तो वो पैसे ले के भी आपका नाम कटवा देते हैं। तो इसलिए आपने थोड़ा सा अपना बैकअप रखना है और उसको बार बार चेक करते रहना है। और जब आपकी एम्पाद्रोनामेंतो हो जाती है तो आपने फिर अपना लाइब्रेरी कार्ड बनवाना है, जो कि फ्री ऑफ कास्ट बनता है, और अपना मेडिकल कार्ड भी। चाहे आप अकेले हैं या फैमिली के साथ हैं, तो मेडिकल कार्ड आप अगर आज अप्लाई करते हैं तो इट विल टेक्स मे बी 2 मंथ। कभी कभी आपकी किस्मत है जल्दी आ जाए, लेकिन 1 से 2 महीने में आपका मेडिकल कार्ड भी उसी एड्रेस के ऊपर आ जाएगा जो आपने कौंसल में जाके इस्तेमाल किया था। तो मेडिकल कार्ड का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप बीमार हो जाते हो और आपके साथ बच्चे हैं, तो अगर आपके पास मेडिकल कार्ड नहीं है तो आपके पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं प्राइवेट में। तो मेडिकल कार्ड हो तो समझ लें आपका ये काम भी फ्री हो जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग इंसान है तो बीमार हो ही जाता है इंसान। और वैसे भी बाद में फिर आपने अपना मेट्रो कार्ड वगैरह, और यहीं पे रहना होता है 2 साल आपने यहीं पे खज्जल हवार होना है। और यहाँ पे जब आपकी एम्पाद्रोनामेंतो हो जाती है तो बाद में अगर आपको अपना ही कोई घर मिल जाता है रेंट पे, तो ये बहुत अच्छा है। बाद में फिर आप अपनी एम्पाद्रोनामेंतो को अपने घर के एड्रेस पे भी चेंज करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लोगों के माइंड में ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि हम चेंज इसको करवा सकते हैं कि नहीं। ऑफिशियली आप करवा सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा भी होता है कि अगर आपको बाद में देर सवेर अपना ही कोई घर मिल जाए।
क्योंकि यहाँ पे आते ही आपको घर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कप भी होने वाला है फीफा का, तो इनको घर बनाने हैं, स्टेडियम बनाने हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसीलिए ये इमिग्रेशन का सिस्टम भी ओपन है, ठीक है। जहाँ पे मुश्किलात हैं वहाँ पे थोड़ी सी आसानियाँ आप लोगों के लिए भी हैं। तो उसके बाद 2 साल आपने अपने प्रूफ बनाने होते हैं, और इन 2 सालों में आपने अपने आप को रजिस्टर करना है फ्री लैंग्वेज कोर्सेज़ में। हर सिटी का, हर स्कूल का अलग अलग सिस्टम होता है। जिस भी जगह पे आप स्पेन में रहें तो वहाँ पे आपने जाना है, स्कूलों में जाके अप्लाई करना है, और ये फ्री ऑफ कास्ट होते हैं। याद रहे, लैंग्वेज कोर्स 1000 बंदों ने अगर अप्लाई किया है तो उनमें से कुछ ही लोगों को मिलता है। तो आपने अपनी किस्मत आजमानी है, क्योंकि ये आपका मेन और सबसे सॉलिड प्रूफ होता है कि आप यहाँ पे हो और आपने लैंग्वेज सीखी है। क्योंकि स्पेन में रेजिडेंसी लेने का एक ही फार्मूला है कि स्पेन कहता है यहाँ पे रहो 2 साल, अपने प्रूफ बनाओ और बाद में अपनी रेजिडेंसी अप्लाई करो। तो यही तरीका होता है, और इसका ऐसा कोई और दूसरा सीन नहीं है। एक और सवाल जो आप लोग पूछते हो कि इम्पादोरनामेंटो के बाद क्या हम दुबई, सऊदीया में वापस भी जा सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान में वापस भी जा सकते हैं? तो नहीं। अगर कोई आपको एजेंट कहे तो वो तो बहुत कुछ कहते हैं, तो इससे नुकसान आपको होगा। स्पेन में आपने रहना होता है, ठीक है, क्योंकि ये स्पेन का लॉ है। वंस यू एग्जिट यू कैन नॉट गेट योर रेजिडेंसी, ठीक है, आप एग्जिट नहीं कर सकते। और इसके बाद एक चीज़ मेन क्वेश्चन की है, यार सलमान 2 साल हमें काम करने का क्या सीन होता है? यहाँ पे जो पुराने लोग आए थे उनको तो काम की परमिशन मिल गई है, लेकिन जो नए नए लोग अभी आके अपनी इम्पादोरनामेंटो स्पेन में कराएंगे तो उनको भी हो सकता है देर सवेर काम की परमिशन मिल जाए, ठीक है। अभी तक ये लॉ अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है ऐसा हो जाए। लेकिन अगर नहीं भी होता तो फिर आपने इधर उधर ब्लैक में थोड़ा देसियों के पास जाके काम करना होता है, और वो आपको ठीक ठाक यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको 600-700 यूरो देते हैं डोनर, पिज़्ज़ा वाले, मिनी मर्कादो वाले रेस्टोरेंट, इंडियन पाकिस्तानी, वो बहुत यूज़ करते हैं आपको, ठीक है। ये हकीकत भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन यही यहाँ पे आजकल होता है और सालों से होता चला आ रहा है। बाकी अगर आपके पास लैंग्वेज आती है तो क्या पता आपको कोई स्पानिश ही काम पे इधर उधर बर्तन वॉश करना है, या इधर उधर कहीं लोग करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में भी लोग यहाँ पे काम करते हैं। और अगर आपको कहीं पे काम नहीं मिलता तो एग्रीकल्चर आपका हमेशा इंतज़ार कर रहा होता है, वहाँ पे आपको काम मिल जाता है। और आपकी दिहाड़ी अगर एक दिन की है तो 35 से 40 यूरो आपको एक दिहाड़ी भी पर डे मिल जाती है। अनदर हैंड अभी आगे समझ लें 2 साल कंप्लीट हो गए तो 2 साल बाद फिर आपको अपनी रेजिडेंसी अप्लाई करने का मौका मिलता है। आपके पास प्रूफ होते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, और इन 2 सालों में अगर आपके पास काम की परमिशन आ जाती है तो मैं कहता हूँ वारे न्यारे ही हो जाते हैं। वरना आपको फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक लेना होता है। अल्लाह करे आपको कॉन्ट्रैक्ट बाय करने की ज़रूरत ही ना पड़े, जैसे कि अभी जो पुराने लोग आए थे उनको गुड न्यूज़ मिल गई। तो अगर ऐसा ही लॉ रहा तो क्या पता आपको भी कॉन्ट्रैक्ट बाय करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर बाय करने की ज़रूरत पड़ती है तो समझ लें आपका 7-8 हज़ार यूरो लगने वाला है। लेकिन अल्लाह करे, मेरी भी दुआ है कि ऐसा ना हो। और जब अगर आपके पास फिर काम की परमिशन होगी, आपको स्पानिश आती होगी, क्या पता आपको कोई गोरा ही काम पे रख ले, तो फिर समझ लें आपका आलता चलना लग जाता है। आलता मतलब कि आपका टैक्स वगैरह गवर्नमेंट को जाने लग जाता है। तो फिर इस तरह से आपको रेजिडेंसी मिलती है। समझ लें आपने अपने माइंड में रखनी है 2 साल के बाद 6 महीने और, समझ लें 2.5 साल का टाइम पीरियड आपने अपने माइंड में रखना है कि 2.5 सालों में हमें अपनी रेजिडेंसी मिल सकती है। और ये आपको जब रेजिडेंसी मिलती है ना तो आपकी सारी थकन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आप कहते हो तो मैं आज़ाद हो गया। इस रेजिडेंसी मिलने के बाद आप अपने होम कंट्री जा सकते हैं, और ये आपको 2 साल की मिलती है। पहले आपको 1 साल की मिला करती थी, लेकिन अभी स्पेन में कुछ लोगों को 2 साल की भी मिल रही है, तो बहुत अच्छा है। और जब आपको ये स्पेन की रेजिडेंसी मिल जाती है तो उसके बाद आप पूरे शेंजन में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आपकी बैंक में थोड़े से पैसे हैं तो आप चाहें तो यूके का भी वीज़ा अप्लाई करना चाहें तो वो भी आपका लग जाता है। अगर आपके अकाउंट में 2 से 3 हज़ार यूरो है और आप जॉब कर रहे हो, आपके पास आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप अपना यूके का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो, लग जाता है। इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, ठीक है। अगर आप सीधे तरीके से चलते हो ना तो आप हर मंजिल पा लेते हो। लेकिन स्पेन में देखें, पुर्तगाल में फ़िलहाल तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करता। पुर्तगाल में फ़िलहाल इमिग्रेशन बंद है, तो ज़्यादा लोग स्पेन में आ रहे हैं, रश बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसी रश की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आप लोगों को ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। क्योंकि यूके से, पूरी दुनिया से लोग स्पेन में आ रहे हैं, क्योंकि यूके भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देता, जर्मनी, फ्रांस भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देता, तो इसलिए लोग सारा स्पेन का रुख ही कर रहे हैं। तो आई थिंक अच्छी बात है, आप कहीं पे भी जाएं थोड़ी सी मुश्किलात तो आपको फेस करना ही होती हैं। लेकिन समझ लें जब आप यहाँ पे स्पेन में आते हैं 3 से 6 महीने ही आपके मुश्किल होते हैं, बाद में आपकी सेटिंग हो जाती है, बाद में आप खुद बहुत बड़े सलमान मलिक बन जाते हो, ठीक है। तो एनीवे मुश्किल के बाद ये आसानी है। बाकी मैंने आपको सब कुछ गाइड कर दिया है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आई लव यू ऑल।